बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, जो अपना टॉपिक अभी कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में चल रहा है वो है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऋण पत्रों का जो शोधन है उससे क्या अभिप्राय है, ऋण पत्र के शोधन की कौन कौन सी विधियां हैं और किस तरह से उनमें अकाउंटिंग एंट्रीज की जा सकती है। तो अभी आज मैं इस लेक्चर में आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना चाहता हूं, जिसमें एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन करना चाहती है और उन ऋण पत्रों के बदले में कुछ प्रेफरेंस शेयर देना चाहती है, कुछ सेकंड डिबेंचर देना चाहती है और कुछ ऋण पत्रों का नगद में भुगतान करना चाहती है जिन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है। यानी कि इस जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उसमें कंपनी ऋण पत्र धारियों को ऑप्शन देती है कि क्या आप अपने ऋण पत्रों को नए प्रेफरेंस शेयर में बदली करा सकते हैं, परिवर्तन करा सकते हैं, या आप सेकेंड डिवेंचर से वो खरीद सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन अगर आप दोनों नहीं चाहते तो आप नकदी में पैसा ले सकते हैं। तो इसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस अकाउंटिंग में एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए उसको। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं पढ़ देता हूँ उसको। 1 जनवरी 2008 को रोबिन लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 15 वर्षीय 1000 ऋण पत्र निर्मित किए जिन पर 6% वार्षिक ब्याज दे है। निर्गमन की शर्तों में एक यह शर्त भी थी कि निर्गमन की तिथि के 5 वर्ष पश्चात किसी भी समय 6 माह की सूचना देकर कंपनी ऋण पत्रों का 4% प्रीमियम पर शोधन कर सकती है। ऋण पत्रधारियों को यह विकल्प होगा कि वे ऋण पत्रों का नगद भुगतान प्राप्त कर सकते हैं अथवा उनके बदले में अधिमान अंश अथवा ऋण पत्र आवंटित करा सकते हैं। 1 अप्रैल 2013 को कंपनी ने ऋण पत्रधारियों को सूचित किया कि वह 1 अक्टूबर 2013 को ऋण पत्रों का शोधन नगद में भुगतान करके अथवा 100 रुपये वाले 8% अधिमान अंशों को 130 रुपये की दर पर आवंटित करके अथवा 100 रुपये वाले 7% सेकंड डिवेंचर्स को 96 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर पर आवंटित करके करेगी। अब देखिए, 400 ऋण पत्रों के धारकों ने अधिमान अंश, 480 ऋण पत्र के धारकों ने 7% सेकंड डिवेंचर्स का बंटन स्वीकार किया तथा शेष ने नगद राशि की मांग की। 1 अक्टूबर 2013 को ऋण पत्रों का शोधन कर दिया गया। शोधन संबंधी व्यवहारों के संबंध में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां पास की थी। On 1st January 2008, Robin Limited issued 1015-year debentures of rupees 100 each, bearing interest at 6% per annum, यानी 6% डिवेंचर्स है जो पुराने इशू किए हुए हैं। One of the condition of issue was that the debentures could be redeemed by giving 6 month notice at any time after 5 years at a premium of 4%, either by payment in cash or allotment of preference shares and or other debentures according to the option of debenture holders. On 1st April 2013, the company informed the debenture holders its intention to redeem the debentures on 1st October 2013 either by payment in cash or by allotment of 8% preference share of rupees 100 each at the rate of 130 per share or by allotment of 7% second debentures of rupees 100 each at 96 rupees per debenture. Holders of 400 debentures accepted the offer of the preference share and holders of 480 debentures accepted the offer of the 7% second debentures and the rest redeemed in cash. Redemption of debentures was completed on 1st October 2013. Give journal entries to record the transaction relating to the redemption. तो ये जो रोबिन लिमिटेड कंपनी है इसने 1000 डिवेंचर्स जो है 6% डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं। ठीक है, तो 1000 डिवेंचर हैं, 100 रुपये का एक है, और इनका जो शोधन करना चाहती है वो 4% पे शोधन करना चाहती है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपन ये एंट्री कर लें कि इन ऋण पत्रधारियों को शोधन करते समय कितना अमाउंट इनको दिया जाना है। तो इसके लिए देखिए, आप कॉलम खींच लीजिए, जर्नल ऑफ रोबिन लिमिटेड, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, और इसमें पहली एंट्री आप करेंगे कि डेट लीजिए 2013 अक्टूबर 1 को। ये सारी जो जर्नल एंट्रीज हो रही है वो 2013 अक्टूबर 1 को हो रही है। तो 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, 1000 डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है तो 1 लाख हो गया, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट यानी 4% शोधन के समय प्रीमियम दिया जाना है,
टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टोटल 1,04,000। यानी कि जो पहली एंट्री आपने की है वो शोधन के समय कितना पैसा डिवेंचर होल्डर्स को देना है। तो 1,000 डिवेंचर्स का 100 के हिसाब से 1,00,000 और 4% शोधन के समय प्रीमियम 4,000 प्रीमियम देना, टोटल 1,04,000 रुपये का पेमेंट करना है। तो एंट्री आपने करी है 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,04,000। इसकी नरेशन आप लिखेंगे amount due on 1,006% debentures of rupees 100 each at a premium of 4% on redemption। शोधन के समय कितना पैसा दिया जाना है। अब ये जो 100 ऋण पत्र हैं इनमें से क्या किया है कि जो 400 ऋण पत्रों के धारकों ने अधिमान अंश लेने स्वीकार किए हैं। ठीक है, तो 400 ऋण पत्र धारी हैं, उनका अमाउंट कितना पड़ेगा ये बनेगा, ये देख लीजिए पहले कि 400 का जो है एक तो 406% डिवेंचर्स है, तो 400 का 100 से गुणा कर लीजिए 40,000 रुपये, तो वो हो गया इनका मूलधन 400 का, और 4% उस पर देना है प्रीमियम और रिडम्पशन। तो 40,000 में 40,000 का 4% 1,600 हो गया, तो 40,000 प्लस 1,600 41,600 रुपये जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने हैं। और एक जो प्रेफरेंस शेयर है वो 130 रुपीज़ का मिलेगा, तो 41,600 रुपये का आपको पेमेंट करना है। और एक प्रेफरेंस शेयर 130 का है, तो 41,600 में 130 का भाग दे दीजिए, तो 320 जो है ना अधिमान अंश इन ऋण पत्र धारियों को जारी किए जाएंगे। तो इसके लिए जगह एंट्री हो जाएगी आपकी डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट 400 डिवेंचर होल्डर्स का प्रीमियम और रिडम्पशन मिला के 41,600 रुपये मिलता है, जिसमें से अभी मैंने आप बताया इसमें आप 130 का भाग दिया तो 320 प्रेफरेंस शेयर आएंगे। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 41,600 टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स 32,320 का 100 से गुणा कर लीजिए, और फिर 30% उसके ऊपर क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 41,600 टू 8% प्रेफरेंस शेयर 32,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 9,600, इसको जोड़ लीजिए 41,600। और इसकी नरेशन लिखिए फिर आप कन्वर्जन ऑफ अमाउंट पेबल ऑन 406% डिवेंचर्स इनटू 328% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30%। यानी कि 400 ऋण पत्र धारियों ने ऑप्शन दी कि वो प्रेफरेंस शेयर लेंगे। एक प्रेफरेंस शेयर 130 रुपये का है प्रीमियम मिलाकर के नया वाला, तो 400 ऋण पत्र धारियों का जो पैसा बनता है वो 41,600। अब एक शेयर है 130 का, तो इसमें भाग दीजिए 320 प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से ये आपकी जर्नल एंट्री हुई है। डिवेंचर होल्डर्स 41,600 टू 8% प्रेफरेंस शेयर 320 इंटू 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसके ऊपर आप 30% जो है वो लगा दीजिए आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब दूसरा जो ऋण पत्र धारी हैं उन्होंने क्या ऑप्शन दिया है, 480 ऋण पत्र धारियों ने जो है वो 7% सेकेंड डिवेंचर्स पसंद किए हैं। यानी कि 480 ऋण पत्र धारी जो है 480 को 480 जो ऋण पत्र धारी हैं उनको आपको कितना पैसा देना है भाई, 480 और 104 के प्रीमियम शोधन का प्रीमियम मिलाते समय, तो 480 को 104 से गुणा कर लीजिए 49,920, ये आ गया आपका 49,920। अब एक जो ऋण पत्र है वो 96 रुपये का है, 96 रुपीज का, अगर डिस्काउंट इश्यू किया गया है तो 49,920 रुपये देने हैं ऋण पत्रों के बदले। और नया वाला जो ऋण पत्र है वो डिस्काउंट पे इश्यू 96 रुपीज के ऊपर, तो इसका मतलब 520 ऋण पत्र जारी किए जाएंगे, 520 डिस्काउंटेड वाले एट द रेट ऑफ 96। तो इसकी एंट्री देखिए, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 49,920 कितने रुपए उनको दिए जाने डिवेंचर होल्डर्स को शोधन के समय, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 2,080, यानी कि 520 और 4 पे डिस्काउंट है, तो 520 को 4 से गुणा कर लो, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कौन से जो अपन कन्वर्जन में दे रहे हैं उन डिवेंचर्स का डिस्काउंट 520 इंटू 4 रुपीज, 100 का 96 में इश्यू किया मतलब 4 रुपीज डिस्काउंट है 2,080 टू 7% सेकेंड डिवेंचर्स अकाउंट, इन दोनों अमाउंट को आप जोड़ लीजिए
52,000 रुपये हो जाएंगे। तो जो 480 ऋण पत्र धारी है पुराने वाले, जिनको पास 480 ऋण पत्र धारी है, उन्होंने 7% सेकेंड डिवेंचर लेना स्वीकार किया है, तो उनके कितने पैसे बनते हैं और उसके बदले में उनको कितने 7% सेकेंड डिवेंचर बनेंगे, ये राशि मैंने आपको यहाँ आपको समझाई। 480 ऋण पत्र पुराने वाले, 104 प्रीमियम और ऋण से मिलाकर के एक ऋण पत्र का देना है, 49,920 देना है, और एक नया जो ऋण पत्र है वो 96 रुपीज का, तो 520 नए 7% डिवेंचर जो उसको इश्यू किए जाएंगे। जर्नल एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट 49,920, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2080, ये नए जो ऋण पत्र उनका डिस्काउंट टू 7% सेकेंड डिवेंचर अकाउंट 52,000 रुपये। और इसके आप नरेशन लिखेंगे, कन्वर्जन ऑफ अमाउंट पेबल ऑन 486% डिवेंचर इनटू 527% सेकेंड डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। भाई 100 का जो ऋण पत्र है नया वाला वो 96 में जारी किया जा रहा है। तो ये जो अमाउंट है, कितने नए वाले जो है ऋण पत्र दिए जाएंगे, ये कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन में समझनी है जब आपको ऋण पत्रों का शोधन कन्वर्जन के द्वारा करना है। अब बात आ गई है कि 1000 जो ऋण पत्र पुराने वाले थे, उनमें से 400 का तो आपने कन्वर्जन किया प्रेफरेंस शेयर में, और 480 का आपने किया 7% सेकेंड डिवेंचर में। अब कितने बच गए? 1000 माइनस 400 माइनस 480, तो 120 बच गए। अब 120 जो ऋण पत्र धारी हैं, उन्होंने जो है कैश का ऑप्शन लिया है। इन्होंने किसका क्या ऑप्शन लिया है? कैश का। तो 120 जो ऋण पत्र धारी हैं उसको आप 104 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 12,480। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,480, 12,480। होल्डर्स ऑफ 126% डिवेंचर्स पेड ऑफ इन कैश। भाई 120 जो आपके डिवेंचर्स होल्डर्स हैं पुराने वाले, उनको एक के बदले में आप प्रीमियम मिलाकर के कितना 104 रुपये दे लो, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए 12,480 अमाउंट आ जाएगा। या जितना आप टोटल अमाउंट जो देना है 1,04,000 रुपये देना है, उसमें से कुछ डिवेंचर होल्डर्स को आपने ये हिसाब किया 41,600 का, और कुछ का आपने हिसाब किया 49,920 का, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 12,480 का अमाउंट आ जाएगा। अब इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, शोधन के समय का जो प्रीमियम है वो, और नए ऋण पत्रों को जो जारी किया गया है डिस्काउंट पे, जो डिस्काउंट, ये क्या है कि हानि है और इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है उसमें से प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को आप राइट ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या जर्नल एंट्री होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 4,000 ये वाला, और टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट ये 2,080। ये जो हानि है, पूंजीगत जो लॉस है कंपनी को, इसको अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से इसको राइट ऑफ कर लेंगे। तो इसकी जो एंट्री हो जाएगी वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ, यानी कि जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का जो प्रीमियम है वो और डिस्काउंट, इसको आपने राइट ऑफ कर दिया है कौन से खाते से? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसमें आपने देखा कि जो ऋण पत्र धारी हैं, पुराने जो ऋण पत्र धारी हैं, उनको ऑप्शन दिया गया था कि क्या तो आप नए प्रेफरेंस शेयर खरीद लीजिए या आप नए डिवेंचर्स खरीद लीजिए 7% वाले, या अगर आप दोनों ही ऑप्शन आपको पसंद नहीं है तो आप अपने ऋण पत्रों के बदले नगद भुगतान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके 1,006% जो ऋण पत्र थे, 1,000 जिसकी संख्या थी, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इनके पहचान के लिए, उसको 104 रुपये के हिसाब से कंपनी ने डिसाइड किया था उसको शोधन करना, रिडीम करने के लिए। तो इस हिसाब से जो अपन ने कैलकुलेशन निकाली उसमें आपने देखा कि जो 400 ऋण पत्रधारी हैं उन्होंने प्रेफरेंस शेयर लिए, उनके पैसे बने 41,600। कैसे बने आपको मैंने बताया
कि 41,600 में 130 एक प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम मिला के 130 का भाग दिया था, तब ये अमाउंट संख्या आई थी कि कितने प्रेफरेंस शेयर्स जारी किए जाएंगे, 320 प्रेफरेंस शेयर जारी किए जाएंगे। और इसी तरह से जो दूसरा जो 480 ऋण पत्र धारी थे, ऋण पत्र धारक थे, उनको जो है ना 96 रुपीज का ऋण पत्र दिया, तो डिवाइड किया आपने तो आपको 480 वाले के लिए 520 जो है नए ऋण पत्र उनको इशू किए गए एट द रेट ऑफ 96 डिस्काउंट के ऊपर। और बाकी जो बचे हुए थे 120 जो ऋण पत्रधारी उनको नकदी में पेमेंट किया, और बाद में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है उससे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को राइट ऑफ कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आप अपनी टेक्स्ट बुक में दोबारा एक बार ध्यान कर लीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन ध्यान में नहीं हो तो। इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा 20 नंबर का क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।